आज एक्सरे में हम बात करेंगे मुंबई में एक बिल्डर मनमानी और फर्जीवाड़े के बारे में। मुंबई के पॉश इलाके में एक जमीन 18 साल पहले सरकार बिल्डर को बिल्डिंग बनाने के लिए देती है। शर्त रहती है कि बिल्डर वहां जो पहले से झुग्गियां हैं उनमें रहने वाले लोगों को घर दे, फिर जाकर उस जमीन पर कोई इमारत बनाए। बिल्डर ने इमारत तो बनाई, लेकिन उस जमीन से आज भी 121 परिवारों का पुनर्वास पूरी तरह नहीं हो पाया है। क्या है मुंबई के इन 121 परिवारों की कहानी, जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आज खबर मुंबई से, जहां पौष इलाके में एक बिल्डर की मनमानी करने का मामला सामने आया है। सिर्फ कुछ रुपयों के लिए यहां झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों को हटाया गया, लेकिन पिछले 18 सालों से आज भी 121 परिवार कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। ये है मुंबई का पॉश इलाका ताड़देव। मुंबई के पहले गगनचुंबी ट्विंस टावर के कारण पूरी दुनिया में इसकी खास अहमियत है। पहले कभी यहां सैकड़ों की तादाद में झोपड़ियां हुआ करती थी। मुंबई के सभी बड़े नेता और अफसर इसी इलाके में रहते हैं, इसलिए 18 साल पहले यहां मौजूद झोपड़पट्टियों को हटाने का फैसला लिया गया और ये जमीन एसटी कॉर्पोरेशन को विकास के लिए आवंटित कर दी गई। लेकिन जमीन आवंटित करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से बिल्डर के सामने कुछ शर्तें रखी। सरकार की पहली शर्त, स्लम में रहने वालों को मकान बनाकर शिफ्ट किया जाए। सरकार की दूसरी शर्त, जमीन के 9,500 वर्ग मीटर इलाके में पुलिस हाउसिंग सोसाइटी बने। करीब 18 साल पहले जमीन में निर्माण का काम शुरू हुआ और झोपड़पट्टियों की जगह अब यहां आसमान से बात करती 62 मंजिला ट्विंस टावर बना दिए गए। ये झोपड़ियां महाडा की जमीन पर बसी थी, इसलिए सरकार ने बिल्डर के सामने ये शर्तें रखी थी। साथ ही सरकार की शर्त यह भी थी कि बिल्डर पहले वहां लोगों के पुनर्वास का इंतजाम करेगा और 9,500 वर्ग मीटर इलाके में पुलिस हाउसिंग सोसाइटी बनाकर देगा, तभी वो इस जमीन पर अपनी बिल्डिंग बनाकर फ्लैट्स को बेच सकता है। आप सोसाइटी के नक्शे में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये इलाका पुलिस हाउसिंग सोसाइटी के लिए अलॉट किया गया था। लेकिन आज 18 साल बाद ना तो यहाँ पर पुलिस हाउसिंग सोसाइटी बन पाई और ना ही उन 121 परिवारों को छत मिल पाई जिनका बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने से पहले सरकार को वादा किया था। एसआरए की स्कीम जब चालू होती है, एसआरए की स्कीम में एक बेसिक रूल ऐसा होता है सर कि जब तक 100% पुनर्वसन कंप्लीट नहीं हुआ जाता है तब तक बिल्डर अपने खरीदी बिक्री की जो इमारत है या जो सेल टावर हम जिसको कहते हैं, वो सेल टावर की बांधकाम को शुरुआत नहीं कर सकता बिल्डर। आज 19 साल होने को आए, तकरीबन 150 लोग आज भी ट्रांजिट कैंप में, 18 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है आज ट्रांजिट कैंप में लोग वहाँ पर रह रहे हैं। मतलब साफ है, ये बिल्डर का ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसका शिकार गरीब तो हुए ही, साथ ही साथ मुंबई पुलिस को भी बिल्डर ने नहीं बख्शा। आज जिस इलाके में पुलिस वालों के लिए मकान होने चाहिए थे, वो इलाका आज भी खाली पड़ा है। बिल्डर के फर्जीवाड़े की इंतहा तब हो गई जब बिल्डर ने उस इलाके में भी बेचने के लिए फ्लैट बनाने शुरू कर दिए, जो जमीन झोपड़पट्टियों में रहने वालों के लिए मकान बनाने के लिए दी गई थी। इलाके के नक्शे में देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जमीन रिहैब यानी पुनर्वास के लिए इस्तेमाल की जानी है, लेकिन बिल्डर ने बिना किसी से अनुमति लिए यहाँ पर भी बेचने के लिए फ्लैट बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस अब बिल्डर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगी। हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई। बिल्डर की मनमानी के बाद कई शिकायतें, लोगों ने इसकी शिकायत एसआरए यानी स्लम रेगुलेटरी अथॉरिटी से की, जिसके बाद एसआरए ने बिल्डर को एक नोटिस भेजा और तुरंत बिल्डिंग का काम रोकने का आदेश दिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर बिल्डर ने काम शुरू ही कैसे किया? क्या सरकार में बैठे किसी रसूखदार शख्स ने बिल्डर का कोई भला किया या बिल्डर का उससे कोई संबंध है?
सबसे पहले एसआरए का वो नोटिस देखिए जो स्लम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने शिकायतें मिलने के बाद बिल्डर के खिलाफ जारी किया है। इस नोटिस में साफ लिखा है कि ये बिल्डिंग नंबर 1 का काम रोकने के लिए एक नोटिस है। आगे इसमें लिखा है कि इस बिल्डिंग को बेचने को लेकर एसआरए को कई शिकायतें मिल चुकी हैं। इस मामले में एसआरए को सबूत के तौर पर वीडियो भी मिला है। इसलिए एसआरए बिल्डर को निर्देश देता है कि पुनर्वास के अलावा पूरी बिल्डिंग के काम को रोक दिया जाए। जब 9,500 के जगह चौरस मीटर पुलिस लोगों को जगह मिला तो कम से कम 540 घर बन सकते और 540 कुटुंब इधर रह सकते और इधर के लिए मरबारेल के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा हो सकती है। मेरे को खाली पुलिस लोगों का घर मिलना मांगता है। एसआरए ने बिल्डर को काम रोकने का एक नोटिस तो दे दिया है, लेकिन नोटिस का बिल्डर पर क्या असर हुआ आप खुद ही देखिए। दक्षिण मुंबई के इस तारदेव इलाके में ट्विंस टावर बनाकर उसे बेचने के बाद फिर नए टावर का बगैर इजाजत लिए तीसरे टावर का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि शिकायत के बावजूद एसआरए ने बिल्डर को स्टॉप वर्क का नोटिस भी जारी कर दिया है। बावजूद उसके बिल्डर ने अपना निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रखा है। पुलिस हाउसिंग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी 4 एफएसआई दिए हैं। आपको बता दें कि एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये वो जगह है जो जमीन के अलावा सरकार अपनी तरफ से किसी सोसाइटी को देती है। ऐसे में अगर सही तरह से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई तो फिर 9,500 वर्ग मीटर पुलिस हाउसिंग की जगह ये एरिया बढ़कर करीब 36,000 वर्ग मीटर से ज्यादा हो जाएगा और यहाँ 500 से भी ज्यादा घर पुलिस वालों को मिल सकेंगे। लेकिन पुलिस हाउसिंग के लिए आरक्षित जमीन पर भी बिल्डर ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। प्लान के मुताबिक एमपी मिल कंपाउंड के इस प्लाट पे बिल्डर को पुलिस के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी बना के देनी थी, लेकिन फिजिकली ऐसा यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन हरीश बोरकर के साथ हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना बीजेपी की सरकार हो या पहले यूपीए की सरकार, एसटी कॉरपोरेशन के खिलाफ कार्रवाई करने में सभी सरकारें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। लेकिन उसी इलाके में रहने वाले दीपक मिस्त्री इकलौते ऐसे शख्स हैं जो बिल्डर की नाइंसाफी के खिलाफ 18 सालों से लड़ रहे हैं। सरकारी रवैये से हताश हो चुके दीपक मिस्त्री अब पुलिस वालों और झोपड़पट्टी वालों की खातिर सड़कों पर उतरने और एफआईआर दर्ज करने के मूड में हैं। उनसे बातचीत की लाइव इंडिया संवाददाता हितेंद्र पवार ने। पुलिस वालों को इंसाफ दिलाने में अब तक की तमाम सरकारें नाकाम साबित हुई है। हमारे साथ इस वक्त दीपक मिस्त्री हैं जो ऐसे शख्स हैं जो पिछले 18 सालों से पुलिस के अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए उससे बात करते हैं। दीपक जी, ये बताइए, सरकार तो अपना काम कर रही है, पुलिस को हक दिलाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश जो है उतनी पुख्ता नज़र नहीं आ रही है। आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? मैं तो इतना कर रहा है कि आज आप बोल रहे हैं सब सरकार तो सभी का आती ही जाती है, आती ही जाती है, लेकिन आज तक पुलिस लोगों के लिए कोई भी आज आगे आया नहीं है। क्योंकि आज इतना साल से तारदेव एरिया में पुलिस क्वार्टर्स हो गया, क्वार्टर्स के लिए जगह हो, पुलिस लोगों के रिजर्व प्लॉट था, आज रिजर्व प्लॉट दिखता ही नहीं है। क्योंकि उधर एक बड़ा बिल्डिंग बन रहे, टावर बन रहे, डेवलपमेंट हो रहे एसआरए का स्कीम से, लेकिन आज जो पुलिस लोगों का जगह पे हट बन गई है, झोपड़ेपट्टी बन गई, और उन लोग का ऐसा नियम से हिसाब से किया रहा कि पहला पुलिस लोगों के लिए घर की जगह खाली करके देके उन लोग को घर बांध देने का था। आज तक किसी ने दिया नहीं है। आज उधर का जो बिल्डर आया है उधर काम कर रहे हैं और पुलिस लोग भी उधर, पुलिस लोग प्रोटेक्शन वाले जितना लोग है वो तो कोई देखता नहीं। आज उनका हक का जगह भी उधर से गई है। देखिए, पुलिस को उनका हक मिलना चाहिए, उनका घर मिलना चाहिए। इसको लेके सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्डर ऑलरेडी हड़प कर चुका है। आप क्यों लड़ रहे हैं पुलिस के लिए? हाँ, मैं लड़ रहा है क्योंकि आज जो पुलिस लोग यहाँ से, ये मरबारी एरिया है, हाईलाइट बड़ा एरिया है। आज इधर मंत्रालय से लेके सब इम्पोर्टेंट ऑफिस है, सब नज़दीक है। लेकिन जैसा 26 सकरा का जैसा हाल हुआ उस टाइम पे पुलिस लोग ज़्यादा नहीं है मिले इधर, क्योंकि पुलिस वाले लोग भाईंदर, मीरा रोड यहाँ से काम पे आते मरबारेल में। आप बोलो, आज पुलिस लोगों के लिए जब समझो घर इधर मिलता था तो आज इधर रह के सब पुलिस प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। जो अपने हमारी सुरक्षा करती है
उनके लिए जो घर नहीं मिलता है, घर नहीं होते हैं, तो उनकी तो परेशानी बढ़ने वाली ही है। लेकिन भाई साहब पिछले 18 सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अब तक आपके हाथ में कुछ सफलता नहीं मिली है, तो आगे क्या करने वाले हैं? किस तरीके से आपका मूवमेंट होगा, आंदोलन होगा? उसके आगे मैं तो इन लोग के लिए FIR तो डालने वाला ही है, मैं खुद डालूंगा। सरकार तो देखती ही नहीं है, सरकार खाली अपना अपना सीट पे बैठे बस मजा कर रहे हैं। लेकिन मेरे को मेरा हक से डालना, हक बोलेगा तो मैं FIR डाल के समझो आगे जो करना है वो मैं करने वाला ही है। क्या आप कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करने वाले हैं? यही बात, कोर्ट का रास्ता है, मैं अपील तो करने वाला ही है कि पुलिस लोगों के लिए आज इतनी जगह, उनके 9,500 स्क्वायर चौरस मीटर जगह दिखती नहीं है मेरे को। और दूसरी बात बोलेगा तो आज उनको जो जगह देना मांगता था खाली ग्राउंड, आज मजदूर खाते में एप्लीकेशन जब भी डाला मैंने तो 91 चौरस में स्क्वायर मीटर दिखाई दिया, 400 किधर गया? यानी पुलिस लोगों का गवर्नमेंट की जगह इसमें किसका साजिश है कि हाथ मिला पाए? कौन कर रहे? ये तो मालूम होना मांगता है। इसके लिए तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। लड़ाई पुलिस लोगों के लिए, पुलिस का हक मिलना मांगता है, यही मेरे। और दूसरी बात, भले हक लड़ता है तभी मेरे पीछे इतना कोई नहीं है, मैं मेरा ही सबसे काम कर रहे, मेरे को प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं। आज इतना बड़ा इशू है मेरा, वो तो उसका पुलिस लोगों की करता है। आज 4 पुलिस स्टेशन मेरे पास एरिया में है और चारों पुलिस स्टेशन के लोग बाहर से काम पे आते हैं, तो इधर तो होना मांगते हैं जगह। ये इधर 9,500 में कम से कम मेरा 540 घर बन सकता है। ये क्यों नहीं देखते सरकार? कोई भी सरकार आने दो, कोई आज तक क्यों नहीं देखा? 18 साल हो गया, 18-20। राम ने तो 14 साल में वनवास से आया, लेकिन ये तो 18 साल हुआ, राम से भी ज़्यादा बेहतर हो गए। अभी इसमें क्या करेगा? हम जो करना है हम खुद करने वाला ही है। सरकार भले ही पुलिस वालों के हक की लड़ाई लड़ने में अब तक नाकाम साबित हुई है, लेकिन दीपक मिस्त्री को भरोसा है कि वे पुलिस वालों के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और न केवल लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। कैमरा पर्सन अजय के साथ हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई। और एक्सरे लाइव में फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। मुंबई में ट्विंस टावर के जनक SD कॉर्पोरेशन ने सिर्फ पुलिस वालों का ही हक नहीं छीना, बल्कि यहाँ 121 ऐसे झोपड़ी वाले हैं जो 18 सालों से ट्रांजिट कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों को यह भी पता नहीं है कि उन्हें उनका हक का घर मिल भी पाएगा या नहीं। घर मिलेगा तो आखिर कब? मुंबई के इस इलाके में 121 झोपड़पट्टी वालों को घर बनाकर दिए जाने थे, लेकिन अब भी गरीबों को उनके घर नहीं मिल पाए हैं, बल्कि बिल्डर अपने टावर बनाने में जुटा हुआ है। अभी तक 121 लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे, उनको जगह रहने के लिए दी नहीं है। कुछ काम नहीं हो रहा है, वो खुद का टावर का ही काम कर रहा है। ऐसे नहीं, 3 बार स्टॉप नोटिस दिया है, उसके बावजूद भी वो काम चल रहा है वहाँ पे। तो अब हम किसके पास जाएं? मुंबई जैसे महानगर में अपने घरों से बेदखल किए गए 121 परिवार पिछले 18 सालों से ट्रांजिट कैंपों में रहने को मजबूर हैं। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि बारिश होते ही गटर का पानी घरों के अंदर भर जाता है। बारिश के दिनों में तो यहाँ रहने वालों का जीना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं है बिल्डरों का क्या आपस में घोटाला चल रहा है, कभी अपना टावर के बारे में सोच रहा है, यहाँ पे स्थानिक लोगों के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है। अभी देखो स्थानिक लोगों के ये बिल्डिंग को 17 साल में वापस रिपेयरिंग करके दे रहा है, ये जाली बिली लगा के शिफ्टिंग यहाँ से वहाँ इधर शिफ्ट कर रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग सिर्फ लड्डू पे लड्डू देते आ रहे हैं और कुछ नहीं है। अपने मासूम बच्चों के साथ पिछले 14 सालों से ये महिला अपने घर की आस में जैसे तैसे गुजर बसर कर रही है। इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ गर्मियों के दिनों में बिजली की इतनी भारी कटौती होती है कि जीना मुहाल हो जाता है। लाइट है न पंखा है न कुछ नहीं, गटर संदास सब में इसमें। अपने घरों के लिए जारी 121 परिवारों को इंसाफ कब तक मिल पाएगा? इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, कोई नहीं जानता। मुंबई में पुलिस का मसला हो या झोपड़पट्टी का, इसमें कोई भी राजनीतिक दल राजनीति करने से बाज नहीं आता। फिर चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन का मामला, सवाल सब उठाते हैं, लेकिन इंसाफ किसी को अब तक नहीं मिल पाया है।
यही हाल कुछ मुंबई के तारदेव इलाके में जारी है। मुंबई में बीजेपी के कद्दावर एमएलए तारदेव के जिस ट्विंस टावर से नाइंसाफी की खबरें आ रही हैं, वो इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये भी पुलिस वालों और 121 परिवारों के इंसाफ के लिए विधानसभा में आवाज उठा चुके हैं, लेकिन नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। कुल मिलाकर ऐसे 2-2.25 लाख स्क्वायर फीट जो कि पुलिस हाउसिंग के घर थे, जो कि आज की कॉस्ट से गिने तो करीबन 250 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू होती है, वो पुलिस को नहीं मिले हैं और वो बिल्डर के ताबे में चले गए हैं। मैंने उसके बारे में सवाल उठाया था और सरकार ने बहुत पॉजिटिव जवाब दिया था। सरकार ने कहा था कि हम इसके बारे में एसीबी में कंप्लेंट करेंगे, और बीच में मैंने एक समाचार में पढ़ा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो में ऑलरेडी पुलिस हाउसिंग ने कंप्लेंट की है। तो मुझे विश्वास है कि न्याय होगा, लोगों को न्याय मिलेगा और पुलिस हाउसिंग की ज़मीन पुलिस को वापस मिलेगी। मामला उठने के बाद सरकार ने बकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच का फरमान भी जारी कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया, जिससे विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। ऐसा है कि कुछ गलतियां पहले भी हुई, अभी भी हो रही है, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों की आज के ये मानसिक, क्योंकि हाउस में कहा गया था इस मामले के खास करके कि एंटी करप्शन की इंक्वायरी होगी, और मेरी मालूमात के मुताबिक एंटी करप्शन में ये आज तक लेटर ही पहुंचा नहीं है। तो आपको मानसिकता ध्यान में आती है कि कौन खेल खेल रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रसूखदार लोगों से आम जनता और आम पुलिस वाले लड़ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आम लोगों की खास लड़ाई को अपना मुकाम हासिल हो पाता है या नहीं। हितेन पवार, लाइव इंडिया, मुंबई। तो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का 18 साल लंबा इंतजार अब भी जारी है। वक्त एक ब्रेक का है। हमला हो गया। नमक टावर से करीब जिस जगह पर टावर बनाने का काम शुरू हुआ, वहां के ताजा हालात का जायजा लिया लाइव इंडिया संवाददाता हितेंद्र पवार ने। मुंबई में एसडी कॉर्पोरेशन की नई धांधली का ताजा खुलासा हुआ है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे बिल्डर एक नई इमारत, एक नया टावर खड़े करने की फिराक में है। ये इलाका ग्रीन बेल्ट में आता है। कायदे से ये इस इलाके को गार्डन के लिए रिजर्व रखा गया था, लेकिन इस जगह पे देखिए किस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है। खोद के टावर बनाने के लिए नींव डालने का काम शुरू हो गया है। पहाड़ के ऊपर कुछ हरे भरे झाड़ है जो शायद आपको कुछ महीनों बाद नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे नज़र आएगी एक आलीशान बिल्डिंग। इसके ठीक बाजू में श्री विठल रुक्मणी मंदिर है। ये 50 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। इसको शिफ्ट किया जाएगा। वो पहाड़ के दूसरे इलाके पे बिल्डर ने एक नया मंदिर जो पहाड़ पे खोद के बना दिया है। तो इससे लगता है कि बिल्डर के क्या इरादे हैं, किस तरीके से वो अपने पूरे प्लान को अंजाम देने वाला है। कैमरा पर्सन अजय शिवसागर के साथ हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई। और कोई भी बिल्डर इस तरह की मनमानी नहीं कर सकता अगर उसे खाकी और खादी का संरक्षण ना मिला हो। जरूरत है उचित कार्रवाई करने की। एक्सरे लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही।